नमस्कार। चुनाव विशेष में अपने संपूर्ण बूटे के स्वागत करी छी। अखन एकदम उम्मीदवार सब घर दैलो में व्यस्त भ चुकल छथिन। हरेक ठाम में अखन अपन नया एजेंडा लक जे छे से जा रहल छथिन। अखन सब गोटा जनता सब उतबे चासो रखने छथिन कि एहि बेर में हमरा सबके जनप्रतिनिधि केहन आदे ता हवा हुरी जका अखन चल चुकल छे। तो हम सब आई बातचीत करक लेल कार्यक्रम में निमंत्रणा केने छन। जसपा नेपाल के केंद्रीय समन्वय समिति सदस्य पूर्व प्रदेश सभा सदस्य तथा धनुषा क्षेत्र नंबर 3 प्रतिनिधि सभा पद के उम्मीदवार परमेश्वर शाह जी के उनका पहले स्वागत करब आ हुनका संगे हम सब विशेष बातचीत करब चुनाव के प्रसंग में। अपने के स्वागत से धन्यवाद चांदी जी। परमेश्वर जी, अपने के वोट आखे किया निश्चित रूप से देश में प्रतिनिधि सभा सदस्य सबके चुनाव के समय 2084 साल रहे। सब कोई कहिए ये बेर हम सब 84 में पुनः चुनाव में जाए, लेकिन ये मध्यावधि के रूप में यानी 2082 से अभी 84 आवे में लगभग 2 वर्ष बाकी छे। हमरा सबके चुनाव में होमे पड़ल अछि, हमरा सबके चुनाव में भाग लेवा पड़ल अछि। एहि के पछाड़ी के कारण की भ सकैया सब कोई के मालूम छे जे देश में दूटा बड़का दल के कांग्रेस और एमआलए मिल कर ए देश में सरकार बनेलखिन। उ 7 बुदे आहा के प्रस्ताव लक आगाड़ी बढ़लखिन, लेकिन उ 7 बुदा कत गेले ओकर कोनो ठेकान ने। वही प्रति जनता के वितृष्णा, ओली जी के और देवबा जी के प्रति के वितृष्णा, और देश में जे कुशासन रहे, जे भ्रष्टाचार रहे, जे सामाजिक संजाल पर प्रतिबंध रहे, ई सब विषय के राख कर राजनीतिक परिवर्तन के हिसाब से ए देश में जेनजी जेकरा हम जेन जेड कहे छे, जेनजी कहे छे लोग, उ मूवमेंट भेले। और तत्कालीन प्रधानमंत्री ओली जी के, देवबा जी के अपन घर छोड़ कर, अपन जैसे मतलब वहाँ के की कहे छे क्वार्टर छोड़ कर भागे पड़ के अवस्था रहे। मंत्री सबके भागे पड़ले और देश में 76 टा वीर अपन जान के शहादत दिलखिन और सैकड़ों लोग घायल भेलखिन। तकर बाद अहाँ के ए देश में नया एकटा राजनीतिक अभ्यास शुरू भेले, जेमे नया प्रधानमंत्री से लक मंत्री के नियुक्ति भेले, चुनाव के डेट तकाल गेले, प्रतिनिधि सभा विघटन भेले और आई हम सब चुनाव में जा रहल छी। चुनाव के वातावरण एना के बनले है। अब अपने कहबे कि चुनाव में अपने सब किया भाग ल रहल छी, की कारण भ सकैया। निश्चित रूप में हम सब चाहे छी कि देश में परिवर्तन होए। देश में जे संविधान जेकरा उत्कृष्ट कहने रहे, जे दल सब एकरा जारी कहने रहे, हमरा सबके असंतुष्टि वहु टाइम में रहे। वहु टाइम में अपने देखने हुए 2072 साल आसिन 3 गते में एमहर जैसे यहाँ के पूरे के ब्लैक रहे, पूरे अंधकार रहे, और जे जारी करे वाला खास मानसिकता के लोग जकरा हम खसबदी कहे जे, वो सब काठमांडू में आहा के दीपावली मनाने रहे। तो अभी अब जब तक इस संविधान में संशोधन नहीं होते, जब तक इस संविधान में सबके पहुंच नहीं होते, सबके अपनत्व नहीं होते, तब तक इस देश में कहियो भी ट्रैक सही नहीं रह सके। चुनाव एते जेते ई होत रहते, लेकिन यदि देश में शांति चाहे छी, सुरक्षा चाहे छी, देश के विकास चाहे छी, देश के जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जोड़े एकरा संबंध जोड़े चाहे छी, तो अहाँ के संविधान के संशोधन जरूरी छे। और संविधान संशोधन करे के लेल प्रतिनिधि सभा में अहाँ के प्रतिनिधि यदि संविधान के जे धारा उपधारा सब जे कमी कमजोरी से ओकरा बुझने हेतिन, तो वे वही आवाज के उठेथिन। ओना जीत के तो कांग्रेस एमआलए के बराबर क्षेत्र से जाय छे, लेकिन संविधान संशोधन के बात कहियो नहीं उठावे छे। उठाबो कर छे तो वो अहाँ के मौखिक रूप में रखे छे, कागजी अवधारणा कतौ नहीं देखबे जो संविधान के ई संशोधन होक चाहिए, धारा संशोधन होक चाहिए, धारा संशोधन होक चाहिए, से नहीं देखल गेल छे। तई दुआरे हम अहाँ के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के तरफ से, छाता छाप के तरफ से धनुषा जिला निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 में प्रतिनिधि सभा सदस्य पद के उम्मीदवारी देने छी। और अपने के टीवी मार्फत संपूर्ण में हार्दिकता पूर्ण अनुरोध कर चाहे छे कि अहाँ अपन आवाज ओइ सिंह दरबार में उठे, ओइ प्रतिनिधि सभा में उठे, अहाँ के आवाज हम बन कर अहाँ के आवाज ओइठाम गुंजी। एहि के लेल हम अपन उम्मीदवारी देने छी।
हाँ, जेना अखन ई जे जेनजी आंदोलन के समय से आदमी के एकटा रूपरेखा जे छै से चेंज भ चुकल छै, सोच आदमी के परिवर्तन भ चुकल छै, आदमी सब पुरान फेस देखऽ नहीं चाहि रहल छै, त अपने ही जसपा नेपाल से किया अपने के उम्मीदवारी नया युवा सब के लोग देखऽ चाहे छै, त नया फेस के किया भी? निश्चित रूप से चांदी जी, हमहू प्रतिनिधि सभा के लिए नए फेस छी। हम प्रदेश सभा में 5 वर्ष कार्य केलहुँ, सेकेंड टर्म के चुनाव भेलै, ओहि में कनिक मत से हम पराजित भ गेली, तो प्रतिनिधि सभा के लिए बिल्कुल नया छी। और हम मधेश आंदोलन के एकटा आंदोलनकारी छी। हम मधेश के भावना बुझबे छिए, हम मधेसी जनता के साथ जुड़ल छी, मधेसी जनता के हक अधिकार पहचान स्वाभिमान के लेल सब दिन आगा बढ़ रहल छी। और एहि देश में हमर जनता समाजवादी पार्टी के जे सिद्धांत से कि संघीयता के विपक्ष में कोनो शक्ति के अगाडि हम झुके के काम नहीं करब, चाहे हमर जान रहे जान जाए, संघीयता हमरा सबके लिए अपरिहार्य है। दोसर के लिए बाध्यता होते, हमरा सबके लिए आवश्यकता छे। नंबर 1। नंबर 2, सुशासन। जे देश में सुशासन नहीं भेला सब दिन एकेगो चेहरा, मान लिया अहाँ के सब दिन प्रधानमंत्री रहले, एकेगो जाति सब दिन प्रधानमंत्री रहले, एकेगो वर्ग के लोग के देश के सब शासन व्यवस्था में रहले, वही के विरुद्ध में और सुशासन के पक्ष में हम खड़ा छी। जे हमर पार्टी के सिद्धांत बन गेल छे, ओकर जैसे मतलब अहाँ के अवधारणा बन गेल छे, हमर पार्टी के नारा छे सुशासन। तई में सामाजिक न्याय के बात छे। सामाजिक न्याय के अंतर्गत एई देश के जे साधन स्रोत छे, एई देश में जत सबके समान प्रतिनिधित्व के बात छे, समानुपातिक समावेशिता के बात छे, ओकर धज्जी उड़ायल जाय छे। अहाँ देख सके छी, पुलिस प्रशासन में होय, सेना में होय, वो न्यायालय में होय, वो विभिन्न आयोग में होय, अहाँ के विभिन्न जैसे मतलब न्यायाधीश के नियुक्ति में होय, लगायत के कोनो भी क्षेत्र में समानुपातिक समावेशी नहीं छे, समावेशी छे। तो समावेशी अहाँ के रनो टाइम में होय, पंचायतों व्यवस्था में होय, बहुदलों व्यवस्था में होय, गणतंत्रों में हम सब समानुपातिक नहीं, समावेशी मतलब समानुपातिक समावेशी। जे वर्ग के, जे जाति की जे जनसंख्या है, वो राज्य निर्धारित करने हैं, वही अनुसार होकर राज्य में पहुंच हो पड़े, प्रतिनिधित्व हो पड़े और साधन स्रोत में उतवे के अधिकार हो पड़े। तो हम सब सामाजिक न्याय, जे वर्ग के अभी तक न्याय नहीं भेटल छे, जकरा हम खास करके दलित, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग, मधेसी, खस के मतलब वहाँ के थारू, आदिवासी जनजाति, वही वर्ग के पहचान भेट पड़े। ओकर जैसे वो देश में ये हमर देश है, ये फीलिंग होए पड़ले, ये देश के हमू सच्चा नागरिक छी, ऐ किसी के अनुभूति होए पड़ले। तो इस द्वारे हमारा सबके सामाजिक न्याय के पक्ष में भी लहरा के लिए हमर प्रतिनिधित्व जरूरी है। और हमारा अंतिम लक्ष्य समाजवाद है। समाजवाद में की होय छे, अपना सब देश में देखे देबे, कोनो व्यक्ति धनिक के धनिक होइत गेले, कोनो व्यक्ति गरीब के गरीब होइत गेले, माने समानता नहीं दिखाई पड़ छे। हमारा सबके लक्ष्य है, एई देश में समाजवाद होबक चाहिए और हम सब कोई समान छी, इक्वल छी। तो इक्वल बने के लिए की करे पड़ते? जब समाजवाद के लक्ष्य हमरा से पूरा करे के है, तो हम सब समता समाज के निर्माण करे पड़ते। समता समाज ई भेले कि जे वर्ग नीचा छे, ओकरा कनिक ऊपर उठाओ पड़ले। जे वर्ग सब दिन शासन सत्ता में छे या सुविधा में छे, वही वर्ग के फॉर द टाइम कुछ समय के लिए ओकरा जैसे ओही से ओकरा जैसे एई वर्ग के मीट करे के हिसाब से हम सब चाहे छी कि मतलब सब के देश बने, साझा बने और सब कोई मिलकर देश के विकास करी। ई सुंदर फुलवारी छे, सुंदर हमर सब के देश है, ई देश सब के देश बने। तई द्वारे अंतिम लक्ष्य हमर समाजवाद छे। तो एई प्राप्ति के लिए, एई चीज सब के लेल हम उम्मीदवारी अछि। हमरा बुझाइए धनुषा जिला निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के जे आदरणीय मतदाता सब छथिन, जन समुदाय सब छथिन, एई बात के बुझथिन और हमरा सबके छाता छाप में मोहर द के हमरा विजय करेथिन। एई चीज के लके हम जनता के बीच में अपने के जाय रहल छी। अपने प्रदेश सभा सदस्य रह चुकल से की सब केले छी इस समय में? चांदनी जी, अपने के बहुत बात मालूम होते, बहुत बात भ सके माइंड सब विस्मरण हुए होते। हम सब वो टाइम में कहने रहे, संघीयता हमर सबके उपज अछि, ओई में हमर सैकड़ों साथी बलिदानी देने अछि, सैकड़ों हजारों साथी घायते भेल अछि, 6-6 महीना के लंबा बंदी भेल होते, ओई में बहुते व्यापारी के समस्या आयल होते, बहुते किसान के समस्या आयल होते, बहुते विद्यार्थी के समस्या आयल, माने सब चीज हमरा सबके ठाम अपन अधिकार प्राप्ति के लिए 6-6 महीना के आंदोलन करे, जेमे कोई जान से गेले, कोई
कैद भेले, कोई जैसे जेल में छै, कोई मैले यहाँ के जंग कैद के सजाए पे छै, सब कतौ केकरो से छुपल नहीं छै। कैला मधेसी जनता के हक अधिकार भेटो, मधेसी जनता के ओकर पहचान भेटो, ओकरा जैसे देश में अपनत्व भेटो, ऐ संविधान में जो टूटी छै ओकरा समाप्त क के ओकरा सचिया के आगाड़ी बढ़ो। एके लेल हम सब लड़ाई लड़ रहे। हमर सबके बॉर्डर लाइन संहिता रहे, ठीक छै, अभी जे संहिता आएले उ सफिशिएंट नहीं है, उ पूर्ण नहीं है। तकर बावजूदो हम सब प्रदेश सभा में जीत के गेली। यदि पहचान के बात करबे, ऐ प्रदेश, यह प्रदेश जब पहचान के आधार पर नाम भेल छै मध्य प्रदेश, जकरा हम अहाँ कह सके छिए संवैधानिक मान्यता प्राप्त भेले। सबसे बड़का काम भेले जे चीज के हम लड़ाई लड़त रहिए, आठे जिला सही लेकिन मधेश के प्रतिनिधित्व कर रहा है। आई कोई बर दैये के होते वो अपना के पक्के कहते थे हम मध्य प्रदेश के आदमी छी। काल तक मधेश कहे चले हम, हाँ तो जे वर्ग हमरा यहाँ के संहिता विरुद्ध में रहे, चाहे ओली जी, चाहे देवबा जी, चाहे प्रचंड जी, तो मधेश कता हो, वो यूपी में पड़ कि बिहार में पड़, आप कह के लोग मुंह हम बंद कर दिलिए। मधेश नेपाल में हो, 7 प्रदेश में एउटा प्रदेश मध्य प्रदेश हो। एक बात दोसर, मध्य प्रदेश के राजधानी 8 जिला हमरा से मिलल बराबर है, लेकिन सब जिला सब क्षेत्र के साथी के विचार चलित नहीं, हमर जिला में राजधानी बनो, हमर क्षेत्र में राजधानी बनो, चाहे वीरगंज के साथी हो चाहे राजविराज के साथी हो। लेकिन अहाँ के हम प्रतिनिधि रहे हुए था, तो हमरो इच्छा रहे जानकी माता के जन्म थली, राजा जनक के राज जैसे हम सब परिचित छली। अखन आधुनिक नेपाल में जनकपुर धाम मध्य प्रदेश के राजधानी बनबाक चाहिए, जे जनता से हम बाचा कहने रहिए ओई में खरा उतरलिए और जनकपुर धाम के राजधानी बनेलिए। और वही राजधानी के विकास के लागी कि अब राजधानी नाम से तो मात्र नहीं होते, को नाम दो दिले, ओकर पालन पोषण ओकर विकास के ना होते, सो सोचा पड़ले। हम विजन रखने रहिए जनकपुर धाम विकास प्राधिकरण नीति कार्यक्रम में ले लिए, बजट में ले लिए, हमर समयावधि समाप्त हो चुकले। ओकर बाद में वो जनकपुर धाम विकास प्राधिकरण कत हेरले, वही में वही टाइम में हम 20 करोड़ रुपया रखने रही 2078-79 के, मतलब की कहते हैं 79-80 के बजट में, 79-80 के नीति कार्यक्रम में। लेकिन अपने के पता हो 79 साल के चुनाव में हम पराजित हो गए, वो कार्यक्रम पराजित हो गए, कार्यक्रम समाप्त हो गए। लगायत के प्रदेश सभा में 55 टा कानून बना के हम सब वैसे हटल छी, विभिन्न आयोग सब बना के हटल छी, जे आयोग सब काम कर रहल छे, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे अहाँ के की कहे छे यूनिवर्सिटी सब के बारे में बात कर, मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठा है, MBBS MD पढ़ाई हुई छे, नॉट ए जोक, सामान्य बात नहीं छे। बहुते कोई मंत्री बनले, बहुते कोई देश से सांसद बन के गेले, लेकिन हम सब MBBS MD के पढ़ाई शुरू हो रहा है। मध्य विश्वविद्यालय वीरगंज में हम सब बनवेली, जे टेक्निकल विषय से पढ़ाई हो रहा है। कृषि विश्वविद्यालय अपने के राजविराज में चलेली, वो यहाँ के कृषि संबंधी पढ़ाई हो रहा है। अपने के जखर प्रदेश सभा के चुनाव से तो में जनता क्या निकल काम हम पहले करो हा कि जनता गारंटी सी के अपने के हम कह रहल छी जी, हम जनता के बीच में बात रख सके छी ने, हम जे कहने छिए अहाँ के हम धोखा नहीं देने छी, जनकपुर के जनता के हम धोखा नहीं देने छिए, ई बात तो हम रोकबे ना। वो हमरा में चुनलखिन, वो हुनकर बात भेले, लेकिन हम ईमानदारी के साथ, चाहे लड़ाई के मैदान में होई, चुनाव के मैदान में होई, चुनाव के बाद भी होई, हम मधेसी जनता के हक अधिकार के लिए जब तक सांस रहते तब तक आवाज उठाओगे। एजेंडा की अपने कई बार के एजेंडा की से हम फक लिया जे जनकपुर धाम लगाए धौमसा जिला निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के यदि हम प्रतिनिधि सभा सदस्य में जीत के जाए छिए, तो हम फिर कह प्रतिनिधि सभा सदस्य जो होते ओकरा लॉ मेकर कहे छे, कानून निर्माता कहे छे, वो कानून बनावे के काम करते। तो कानून बनवा के क्रम में सबसे पहले हमारा एजेंडा छे संविधान के संशोधन के बात उठावे, जे हमरा सबके अनुकूल होते कि नहीं होते, ओकर बाद वही अनुरूप के कानून बनावे। यदि हम सरकार में गेलिए, मंत्री बनलिए, तो अई क्षेत्र के आज जानकी मंदिर विश्व संपदा सूची में नहीं जा सकल है, आज जनकपुर धाम केम सिटी बनते, राजधानी तो चाहिए, ये यहाँ के IT सिटी बनते कि, ये एजुकेशन के हब बनते कि, स्वास्थ्य के हब बनते कि, कृषि के क्षेत्र में गाड़ी बढ़ते कि, ये यहाँ के मतलब पर्यटक के क्षेत्र में गाड़ी बढ़ते कि, विभिन्न योजना सबक से एकर मास्टर प्लान के आवश्यकता है जनकपुर धाम के। ये हमर सोच है, हमर पार्टी के सोच है, हमर प्रतिबद्धता है, हमर घोषणा पत्र में बात होते। यदि हमरा जनता
माया किलखिन वोट दिलखिन तो हम फिर अपने सबके सामने में अपने टीवी के माध्यम से ई प्रतिबद्धता जारी करे चाहे छे जे प्रदेश सभा में जते काम हम क क अपने सबके दिखाने छी बिना साधन स्रोत के ओइसे बेसी काम हम अपने के जनकपुर धाम के लेल एहि क्षेत्र नंबर 3 के लेल धनुषा जिला के लेल एहि मध्य प्रदेश के लेल ई अखन हम दोसर लेखन नारा मात्र नहीं देब हम विश्वास करै छी एक्शन में जी ताहि दुआरे हमरा विश्वास अछि हमरा जे पराजित भेल तो बहुत साथी सबसे बात होइ छै उनका सबके ई भ रहल छै परमेश्वर जी जगह पर रहितिए तो आई जनकपुर के एक नक्शा बदलल रहितिए तहिना ई फेर मौका छै जनता सबके लेल आदरणीय मतदाता सबके लेल लेकिन जो परमेश्वर आगे उम्मीदवार सब बहुत ज्यादा कि उनका हम सबके से मत जिता में चुनाव के समय में मात्रे जे छै से अपने सबके जनता के घर दैलो और जनता के समस्या बुझी छै बाकी बात जखन जे अपने सब जखन जे चुनाव पर जितला के बाद में फिर जनता के अपने सब भेंट भी करब में जे छै से लाइन में उनका सबके जे छै से बैसा करब के छिए चांदनी जी दोसर नेता की केल के हम हुनका जवाब हम नहीं द सकब हमरा लेल तो पहिल टाइम है प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा में अपने जी हम वही कह रहल छी प्रतिनिधि सभा के लिए हमरा लेल पहिल अपॉर्चुनिटी पहिल अवसर अछि जे हम प्रदेश सभा में कहने रहिए कोनो जनता हमरा ई कह दो चांदनी जी ई कह दो हमरा कि परमेश्वर शाह जोरे हम बात कर चाहली हो भेंट चाहली हो तो परमेश्वर शाह डिनाई कहने हो परमेश्वर शाह भेंट नहीं कहने हो चाहे जे सकलविद विकास निर्माण के काम चाहे हम बहुते बात नहीं कहब चाहे सड़क हो नाला हो बिजली हो पानी हो धर्मशाला हो स्कूल हो कॉलेज हो आगे की किसी मदरसा हो मस्जिद हो श्मशान घाट हो यानी कोनो एहन सेक्टर जिसमें परमेश्वर शाह जी पछा पड़ल हो हम चैलेंज के साथ कहते चुनौती के साथ हमरा कोई और उठा कह दे कि परमेश्वर तू गलत नहीं कहने से तो झूठ बोल से हमारी चैलेंज है तही ना यदि हम प्रतिनिधि सभा में जीत कर जाओ विकास हम पहले विकास के साथ साथ पहले हमारे जो अधिकार के बात है वो अधिकार के लड़ाई हम प्रतिनिधि सभा में लड़बे अहा के आवाज में कभी हम गुंजबे इस अखन देख को क्षेत्र से जीत कर गेल हो बहुत बेर कोई 5 बेर कोई 4 बेर कोई 3 बेर नहीं सुनली हो अया आए तो गमछा लगा ले वो ये जाए तो टोपी लगा ले वो ये जाए तो दौरा सुरवा लगा ले अया आए तो धोती कुर्ता लगा ले वो हम छपारो नहीं छी हम मधेसी छी मधेसी के बेटा छी जे सब दिन लगन छी वही लगार और मधेसी का आवाज बाज आन बेर तो अखन तो ओना मधेस देखल जाए तो दल सब जे छै से ओना खन कमजोर हिसाब से देखल गेल छलै अखन तो ओना अपने सबके जे पैघ दल छलै नेपाली कांग्रेस छलै नेकपा एमाले छलै ई संभावित छलै अखन तो पूरे कहबै तो बालन में भ चुकल छै कि घंटी के पाछा आबै छै लेकिन बालन में भ चुकल छै तो आब केना एक मतलब लड़ रहल छै केना में अपने मतलब प्रतिद्वंदी के केना लड़ रहल छै कोन रूप चांदनी जी अब अपने नामे कोड कर दिली कांग्रेस एमाले और रासोपा के बारे में हम आग्रह करब कोनो भी संस्था हो कोनो पार्टी हो कोनो देश हो कोनो एगो नेता के क्लब हो सबके विधान हो विधान से बढ़ कोई नहीं हो देश में संविधान से ऊपर कोई ना है रासोपा के विधान में हमरा दिखा दिया कोई संघीयता है रासोपा के विधान में हमरा दिखा दिया कोई प्रदेश सभा के बात कहने हैं कोई प्रदेश सभा सदस्य के बात है जे बालेन जी के अपने बात के लिए अपने पूछ सके बालेन जी से जब 2079 साल के प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के चुनाव होते रहे प्रतिनिधि सभा के वो वोट कैलखिन लेकिन प्रदेश सभा में वोट नहीं गिरेलखिन कल के हमरा प्रदेश सभा के हमरा जरूरी नहीं है आई वो बालेन जी कह रहे जनकपुर में हमरा मध्य प्रदेश चाहिए तो अहाँ बोली पर विश्वास करबे कि एक्शन पर विश्वास करबे वो रासोपा हमरा प्रदेश खारिज होबो पर शुरू से विधान में छे जखन जिंजी मूवमेंट भेल तखनो ओकर निर्णय छे जे पार्टी के विधान में नहीं छे केंद्र में नहीं छे अब चांदनी जी के हम प्रशंसा कर चांदनी जी मख बाय छे तो ओहि में हमरा कुछो नहीं कह के चांदनी जी के ये बुझा पड़ले परमेश्वर शाह कहैया से सही कहैया कि झूठ कहैया यदि छे यदि रासोपा के कतो विधान में ई बात तो विधान देखाबो पड़ते ओकर केंद्र कमिटी के निर्णय छे तो देखाबो पड़ते जनता के गुमराह नहीं पारे के मौका है के मतलब कोशिश कर पड़ले ये मधेसी जनता के सोच गेल छे विकास पर जिने विकास यदि मात्र अहाँ के विकास लत छे तो अहाँ बुझू बहुत पछाड़ी छी चांदनी झा
मधेसी छे तो चांदनी झा के पहचान की तो चांदनी झा के देश में अधिकार की तो चांदनी झा के नहीं देश के प्रधानमंत्री बनते, परमेश्वर शाह देश के प्रधानमंत्री क्या नहीं बनते। आज तक के जाओ भित्तान में कोटा दिखा दिया। तो राष्ट्रपति मुझे दुर्घटना के कारण हमारे सबके डॉक्टर साहब रामबरन यादव जी बन गए थे। अदरवाइज आज तक देखलिए कोटा राष्ट्रपति बने मधेसिया के राजा के टाइम में तो बातें छोड़ दो, कोनो सेना के प्रमुख बनले मधेसिया ई बात नहीं उठाते रहा सोपा। अखनी बालन शाह के नाम पर प्रधानमंत्री बनबे ई मतलब आगे जनता के भ्रम में पालने छे। लड़ा दिल के जी जगह पर जीतते तब दल के नेता बनते प्रधानमंत्री बनक लोरा बहुमत है कि नहीं बहुत बात सब छे। तो हमरा अहाँ के वोट लेबे के तरीका छे जेना कांग्रेस काल वोट ले चला, ये माले काल वोट ले चला, माओवादी काल वोट ले चला, वोट लिए तो विभिन्न एजेंडा अपने थे। लेकिन हम सब जसपा नेपाल परमेश्वर शाह आज तक झूठ बाज के केकरो से वोट नहीं मांगने होगे। हम जे चीज नहीं करबे वो चीज नहीं कहबे, हम करबे। हमर एजेंडा मधेसी जनता है, मधेसी जनता के अधिकार के लिए जे दिन हम लड़ाई लड़ लिए हमरे बगल में कोई गोली मारल गए मधेसी जनता अपने से असंतुष्ट तो है नहीं असंतुष्ट नहीं ठीक है हमरा से असंतुष्ट हो पार्टी तो जनता के नहीं हम फिर का हमरा से संतुष्ट हो, हमरा वोट नहीं दिया लेकिन गलत निर्णय नहीं करू। जैसा अहाँ एक दिन के चलते 5 बरस आई 3 नंबर क्षेत्र में इससे पहले तो चुनाव भेल छलिए की भेले मधेसी जनता कथी भेटले त प्रतिनिधियों समाज जीतल रहे, प्रदेशों समाज जीतल रहे, जनकपुर धाम उप महानगर पहले जीतल रहे। ऐसा पहले के मेयर में आखनी के मेयर में तुला करबे है कि नहीं करबे। यदि नहीं करे छी तो मतलब भेले कि जनता विश्लेषण नहीं करे छथिन। लेकिन हमरा विश्वास है कि जनता विश्लेषण कि मनोज शाह से बढ़िया लाल किशोर शाह, मैले दीपेंद्र ठाकुर से बढ़िया परमेश्वर शाह, जूली महतो से बढ़िया राजेंद्र महतो लोग कहे छे। जनता नहीं कैसे बात नहीं हम सब कहने छे, हम सब कहने छे ठोकवा के साथ कह सके छे। वो अधिकार के बात होई, वो पहचान के बात होई या विकास के बात होई, हम सब कहने छे। दोसर लेखा झूठ नहीं बोल छे, हम सब दोसर लेखा झूठ बाज पैसा खर्च कर वोट नहीं लेबे। अब लो पैसा जी दोसर चाहे छे पैसा अहाँ देखबे के लिए सबसे बड़का बात है देश के कानून तोड़ वाला है कांग्रेस माले है। चुनाव में हम ये बात अपने दिशा की माध्यम से दत्त करा चाहिए कि तेहन ते पैसा खर्च करके चुनाव नहीं जी मतलब चुनाव पर खर्च नहीं कर सकते खर्चा नहीं कर भाई हमर बात पहले पूरा पोहे दिल जा। नॉमिनेशन के दिन रहे, आचार संहिता रहे, ओइमे 25 जना बंदा बढ़ी चाहे नारा जुलूस न लियर आउने, बाजा गाजा के ही न बजाउने, तपाईँको के रे मतलब यो नाच गान के ही न गर्ने के तो के चीज के वे रे माले ना वे दुली महतो ना वे डिमली थी ना परमेश्वर साथ सिर्फ 25 आदमी के लग हम सब वफादार थी कानून के प्रति। वो सब तो कानून बना का तोड़ दे से आज तक कहानी जनजी मूवमेंट से वही संविधान बनाने से वही सम्मान के न पालन कर रहे थे, वही सम्मान आचार संहिता भवन से वो आचार संहिता पालन कर रहा ये सब नहीं निर्वाचन कार्यालय में बात का आवाज अपने सब क्या नोट हुई से पूछ वो आ गया किन के निर्वाचन जी गिर जी के हम मात्र नहीं हमरा जब 50 आदमी के निर्वाचन प्रमुख जी अधिकृत जी सकी पता याद है अपने सब वो निवेदन दिन उसरे अरे यार सामने में था निवेदन के दिन कह के लागी देश के कानून तोड़ में वह सभागारी से हम सब में जहां तक पैसा खर्च करे के बात कर डीजे के ना बिना पैसा के हेते हो नाच वाली बिना पैसा के हेते वो जनता जे गांव घर के उदा के लिए ले महिला के बच्चा के बिना पैसा के होते हमू तो ला सके चलो ना मैंने पैसे खर्च कर 1000 आदमी हमने राशि सेवा तो ना है लेकिन नहीं हम ईमानदार का तो चलिए आचार संहिता देश के कानून वही प्रति ईमानदार चले तो हमारा लोकल की तो आदमी के नहीं बोले लो। हम जब कि निर्वाचन अधिकृत माननीय न्यायाधीश पुरी जी कम से कम 5 बेर फोन करने पूछने हो गए श्रीमान कसरी चाहिए नॉमिनेशन करना हो हमी होइन हजुर 25 भन्दा बढी नहोस् है 2-4 जना हामी त काउन्ट गर्दैन तर 25 लेखेको छ हाम्रो संहिता 1000 लग गेले कोही 500 लग गेले तो निर्वाचन अधिकृत कहाँ सब प्रश्न करियो कि ओकर उम्मीदवारी यहाँ खारिज केलाने के लिए ओकर उम्मीदवारी के लिए दर्ता के लिए तो कहत निवेदन पड़े न दे लू तो ये कानून के कार्यान्वयन में कमी कमजोरी होते एक दिन विस्फोट हो अब विस्फोट भेले त देखियो ओली जी के की दशा भेले देवा जी के की दशा भेले काल अन्य जी के नहीं होते तकर कोनो गारंटी है। तो हम सब अखन तो कह यदि निष्पक्ष धांधली रहित
चुनाव कराबऽ के छै सरकार के, निर्वाचन आयोग के, एहि सबके वाच करऽ पड़तै। जे गलत करे छै ओकरा देन एंड देर कार्रवाई करऽ पड़लै, नहीं तो विस्फोट होते। जेनाकि आब धनुषा क्षेत्र नंबर 3 में विशेष जे अखन कर देलो अपने सब तक शुरू कर देने हैं, सबसे मुख्य समस्या अखन की देखल? अखन घर देलो शुरू नहीं कैलो हाँ, अखन हम सब पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के व्यवस्थित करे में लागल छी। और जना कि मान लिया क्षेत्र लेवल पर एगो कमिटी, क्षेत्र के 2 प्रदेश सभा क्षेत्र से वो कमिटी, आई जना हमरा सब नगरायन में बैठल छै क्षेत्र नंबर 3 के 1 के, तकर बाद में नगर कमिटी, तकर बाद में वार्ड कमिटी, तब बूथ कमिटी, एहि लेवल पर हम सब अभी समिति सब निर्माण करे छै। एहि दुआरे भेगा बॉन्ड रूट में घूमना कोनो अर्थ नहीं छै, मीनिंगलेस छै। तो इस सब तैयारी भेला के बाद में तब हम सब जैसे गांव में टोल में घूमे के काम करबे। अहू में अपने कह छै अहाँ पत्रकार छी, 25 भंडा बॉडी जाना लिए गांव में न घूमने, भोज भतेर न करने, बाजा गाजा न बजाउने, बहुत रंग के आचार संहिता सब आयल छै। के पालन करे के पालन नहीं करे, एक मतलब ये नहीं छै हम के जे हमरा लान में एते बात दो दै छै। यदि निर्वाचन आएगा ये आचार संहिता खाली करो, हम 500 आदमी लगा 1000 आदमी लगा घूमबे, लेकिन हम माने छे एकर मतलब हम कमजोर नहीं छे। अहाँ के इज्जत करे छे, कानून के इज्जत करे छे, एकर मतलब परमेश्वर कमजोर ऐसे बात सोचबे तो ई अहाँ के कमजोरी हो। तो लेकिन वाच कर देखे जो दस नहीं देती से ने प्रदर्शन आप प्रदर्शन केना वास्तव में हाँ में आदमी नहीं फंस सके क्या, तो उनका सबके लिए आचार संहिता अगर मतलब किच नहीं अगर मायने रखे से तो वो में अहाँ सबके अहू सब कह सकै छी जे तरीका से ई रे तो आज है सब कुछ चाह अहाँ पत्रकार काहे नहीं लिख देबे परमेश्वर साले आचार संहिता रे तो यो आपकी नहीं है तो वो चीज देखा के मतलब देखो मतलब वो भ सके कि आदि वास्तव में अपने सब लोग होते कार्यकर्ता से तो हो गई तो जसपा नेपाल के जनकपुर धाम में मुखियापट्टी मुसरनिया में धनौजी में नागरायन में की हैसियत से वो अहू सब पता होते विश्लेषण करी वार्ड वाइज, हम तो इतना कहो वार्ड वाइज विश्लेषण करी नहीं, लेकिन फिर पालियो ने आचार संहिता के पालन करे छे। यदि निर्वाचन अधिकृत जी एहि के पालन करबो में सक्षम नहीं हथिन तो हम सब तो वह करबे उपाय की हेतै। लेकिन हम सब कहलिए जब हम कानून निर्माता के जगह पे जा रहल छिए तो केहन कानून बनाबियो, ए हुल दंगा करे वाला तेकर तो फल भेटे अहाँ के, अहाँ नहीं पालन करबी तो दोसर केना पालन करते। काल हम पालन नहीं करबी तो हमर कार्यकर्ता पालन करते, हमर साथी भाई पालन करते। तहिना देश में देश के प्रधानमंत्री मंत्री सांसद वो यदि कानून के पालन नहीं करते तो जिन जी मूवमेंट भेले सिंह दरबार जरा दिल के या माथी जरा दिल के उ कह के अधिकारी आने छे, उ कह के अधिकारी तब रहबे जब अहाँ पालन कर लेबे। हम गलती कैली तब कभी ए परमेश्वर जी अहाँ गलती करे छे अहाँ कैली तो कथी कहे छे के रे कृष्ण लीला हम कैली तो रासलीला तेहन तो नहीं न होते हैं। अपने जब कन धनुषे क्षेत्र नंबर आके विशेष करके अपने मतलब जरी अन्य क्षेत्र अपने अगर विकास करे से तो अन्य क्षेत्र भी तो अपने रोज सकते ई हमर कर्म भूमि, ई हमर जन्मभूमि, एहि क्षेत्र में हम प्रदेश सभा सदस्य के रूप में सेहो निर्वाचित, सब दिन एठाम हम जनता से जुड़ल रहबी। हमर सोच हमर पार्टी भी तुमको 3 नंबर क्षेत्र से लड़ना पड़ेगा, पार्टी के आदेश हम 3 नंबर क्षेत्र में उम्मीदवारी दे ली। कतेक अपने विश्वस्त छिए जे एहि बेर में अपने जीत सुनिश्चित करबे से? हमरा प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नंबर 3 धनुषा के संपूर्ण आदरणीय जन समुदाय, आदरणीय मतदाता पर पूरा विश्वास है। विश्वास ए माने में कि हम हुनका सबके आवाज छिए, हम हुनका सबके हक अधिकार के लिए अनवरत रूप में लड़ाई लड़े वाला एकटा योद्धा छिए और हुनका सबके लिए अंतिम सांस तक लड़त रहबे। तै दुआरे एहि के मतदाता हमरा मत द क विजय करेथिन। कोनो अन्य प्रकार के लोभ लालच झूठ फूस गलत नारा गलत किस्म के आश्वासन पर नहीं पड़थिन, ये हमरा विश्वास है, हमरा आत्मा के विश्वास है। प्रदेश सभा में हमर जे पराजय भेले आई हम देख रहल छी जनकपुर धाम के जे गति छै ओइ में कते पछा पड़लिए। कोनो सेक्टर में आप बता दिए 3 वर्ष भ गेले जे प्रदेश सभा से एगो एक बढ़िया काम भेल होई, मेयर के 4 वर्ष बीत गेले एगो विजिबल कोनो काम ई काम भेल हुए। लेकिन वही टाइम में हम सब रहते टाइम के काम बता दिलिए हम आगे पहले, चाहे वो लाल किशोर जी रीता झा जी होत, चाहे परमेश्वर शाह राजेंद्र महतो होए,
कहने छे। तो जनता के विश्वास है वो परिवर्तन चाहे छथिन, यथास्थितिवादी के नहीं, जे कखनो प्रत्यक्ष में भजाए कखनो समानुपातिक में भजाए। ऐसे पहिल का सब उम्मीदवार गवाही स्थिति छे कि ई क्षेत्र हुनका सब रजिस्टर्ड है, नंबरी क देने छे सब दिन वेर सब। कोई 4 बेर भ गेले, कोई 5 बेर भ गेले, कोई 3 बेर भ गेले, न्याय के मौका कहियो नहीं देवे। तो हमरा सबके विश्वास है ए बेर न्याय खोज रहल छथिन। प्रतिनिधि सभा क्षेत्र के हिसाब से हमहूँ नया छी, सक्षम छी, कर्मठ छी, आज तक जनता के धोखा नहीं देने छिए। हमरा वोट देथिन, एहिमे कतई कोनो किंतु परंतु नहीं छे। हम जीतबेटा करब, अत्यधिक मत से जीतब। ई अपने के टीवी के मार्फत संपूर्ण आदरणीय मतदाता सबसे परमेश्वर शाह के छत्ता छाप में अपन अमूल्य मत, समानुपातिक में अपन अमूल्य मत द क विजय करेथिन और हम विश्वास छी हम जीतब। जी बहुत बहुत धन्यवाद देव चाहबन। अखन उम्मीदवार सबके अपन बहुत एक अखन सब सक्रिय भ चुकल छथिन, क्या तो उनका से बहुत एक ज्यादा व्यस्तता बढ़ चुकल छथि। जनता सब संगे भेटघाट संगे कार्यकर्ता सब संगे ओइ के बावजूद भी हमरा सबके आबि के समय निकाल के अपन बात रखलखिन। अभी मूल्यांकन जनता करथिन। अखन के लेल कार्यक्रम में का धन्यवाद देत हम विदा ले। नमस्कार। नमस्ते।